माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। साइंस के सेशन में हम साइंस की क्लास चल रहे थे। साइंस के सेशन में अभी हमने किया था ह्यूमन बॉडी, तो उसमें हमने डाइजेशन सिस्टम की भी बात की थी पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, यानी कि शरीर को क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए और शरीर की ऊर्जा कैसे चलेगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि शरीर को चलाने के लिए आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, बॉडी को रन करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात होगी आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा होगा आपका वसा। तीसरा होगा आपका क्या, प्रोटीन। इसकी बात मैंने एक बार कर चुका था, दोबारा से बता रहा हूँ आपको। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स यानी कि खनिज, छठा आपका फाइबर यानी कि रफेज, और सातवां आपका पानी यानी कि वाटर। तो ये 7 न्यूट्रेंट हमारी बॉडी को चाहिए रन करने के लिए। ठीक है, अब इनमें से क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं। ठीक है, कौन सा न्यूट्रिशन, फूड की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, फूड तो सारे हैं, फूड में से क्या निकलता है आपका, न्यूट्रिशन निकलता है जो बॉडी को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, तो पहली बात होगी आपका इसमें से क्या है, इसमें से कौन सा जो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन है। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन आपके कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, दो जो हैं ये आपके क्या है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, आपका फैट में होती है। लेकिन हम फैट जो है इनटेक ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फैट इनटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा, जब एथलीट अब परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे क्रिकेट में कर रहा है कोई, या कोई दौड़ में कर रहा है, या कोई भी एथलीट काम कर रहा है, तो वो क्या बीच बीच में कोई लिक्विड पीता रहता है, जिससे कि उसको इंस्टेंट एनर्जी क्या होती रहे, मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आ भी चुका है डीएसएसबी में कि कौन सी चीज़ है जो आपको डायरेक्ट क्या देती है, एनर्जी देती है। ठीक है ना, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है वो ये मत सोचना कि वो ग्लूकोज पी रहा है, कि वो आपने ऐड देख लिया होगा ग्लूकोन डी घोल के पी लिया, वो सूर्य गटर गटर पिए जा रहा है और आप जो है पिए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, वो केवल आपको पानी पीने के लिए चीज़ है और कुछ नहीं है। तो एनर्जी गिविंग फूड होता है आपका, इंस्टेंट एनर्जी जो होती है वो दी जाती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, लिक्विड कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा कहाँ से, आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हमारे पास में बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा सोर्स है आपके पास में अनाज। जो भी आप अनाज खाते हो वो सब में क्या मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, अब यहां अनाज की क्या है, आप देखो, आपको पता नहीं है कंपनियां क्या करती हैं। हम तो क्या है, आटा खा रहे हैं। ठीक है, गेहूं पिसवा के लाए, आटा खा लिया। लेकिन कंपनियां जब आप देखते हैं कि आजकल घरों में क्या करते हैं, घरों में प्रेफर करते हैं किसको, जो वाइट आटा है, जैसे आशीर्वाद का आ रहा है या कोई भी पैकेजिंग आटा आ रहा है, उसको प्रेफर करते हैं और बड़े खुश होते हैं तो वाइट रोटी आ रही है हमारी। जितनी ज़्यादा वाइट रोटी आप खा रहे हैं उतना ही आप समझो न्यूट्रिशन खत्म है आपका। कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, केवल आप पेट भरने के लिए उसको खा रहे हैं। आपकी भूख मिटा रहा है, लेकिन जो शरीर की भूख है यानी कि न्यूट्रिशन की भूख जो है वो उससे नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी वाले उसका डबल बेनिफिट ले रहे हैं। कैसे डबल बेनिफिट ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, गेहूं को भिगोएंगे, गेहूं को भिगोकर उसका छिलका उतार देंगे, और जो बाकी को सुखाकर उसको पीस कर बेच देंगे आटा। और जो गेहूं का छिलका उतारा गया है या किसी भी अनाज का जो छिलका उतारा गया है उससे बनता है क्या, उससे बना के बेचेंगे वो आपका क्या, जैसे आपका सेरेलैक, आपने सुना होगा बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, सेरेलैक हो गया, या आपका वो जो आता है बोनवीटा। ठीक है, और ऐड ऐसे ऐसे दे देंगे, इसको पीने से हाइट बढ़ जाएगी, इससे पीने से वो होगा।
क्योंकि क्या है, कंपनी वाले ने डबल बेनिफिट ले लिया। आटा बिकेगा कितना, 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, और जो उन्होंने वो निकाला है गेहूं का छिलका, वो बिकेगा कितना, वो बिकेगा 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। अब देखो उसी चीज का है, लेकिन आपको धोखा दिया गया, आपको केवल आटा दिया जा रहा है, व्हाइट आटा खाओ बेटा, मजे लो, व्हाइट रोटी आ रही है, सब घर में लेडीज बड़ी खुश हैं, व्हाइट व्हाइट रोटी आ रही है, बना बना के खुश है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं है, एनर्जी आपके पास में कुछ नहीं है। एनर्जी तो सारी दे दी उसने किसमें, बॉर्नवीटा में, सैरलैक्स में, नुका पियो बेटा, डबल बेनिफिट ले रहा है। तो कंपनी वाला कभी अपने घर से नहीं देगा, ठीक है ना, वो तिल में से ही तेल निकालेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास में, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, और फैट भी। तो सोर्स तो आपको सबको पता ही होंगे, फैट के सोर्स आपके पास में जो भी ईडेबल आपका ऑयल है, वो सब घी, मक्खन, ठीक है, सब क्या है, फैट है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को बोला जाता है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन है, यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी अंग ग्रोथ करने के लिए या कोशिकाएं बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन के सोर्स आपके पास में है दालें, सबसे ज़्यादा दालें हैं, और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा आपको, सोयाबीन में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको किस में, सोयाबीन में, ठीक है। उसके बाद में आपका विटामिन एंड खनिज, ये दोनों जो हैं ये हैं आपके क्या, ये हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन, इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, क्षमता बनाते हैं, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बनाएंगे। तो ये हो गया आपका। और ये दोनों जो हैं ये हैं आपका फाइबर यानी कि रफेज और वाटर, ये आपकी बॉडी से जो वेस्टेज है उसको निकालने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसीलिए खाने के साथ में सैलेड ज़रूर होनी चाहिए, जितनी भी सैलेड होगी उससे क्या मिलेगा आपको, फाइबर मिलेगा, जैसे खीरा, ककड़ी, ठीक है, गाजर, टमाटर, प्याज, इनसे सबसे आपको क्या मिलेगा, कच्चे खाने कैसे हैं, कच्चे, पकाकर खाने से नहीं मिलेगा, कच्चे खाने से मिलेगा। तो सैलेड के साथ में, सैलेड में खाने के साथ में सैलेड जरूर होनी चाहिए, उससे आपको रफेज मिलेगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। मेटाबॉलिज्म स्ट्रोंग होगा, खाना आसानी से पचेगा और जो वेस्टेज है वो भी आसानी से बॉडी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके 7 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे आज आपका किसकी, विटामिन की। सबसे पहले बात होगी आपका किसकी, विटामिन। इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन, विटामिन होते हैं 2 टाइप के केवल, ठीक है ना, याद रखना, कभी उनको गिनने लग जाओ ए बी सी डी, ठीक है, ये ऐसे नहीं, विटामिन 2 ही टाइप के होंगे। कौन से 2 टाइप के, एक होंगे आपका वसा में घुलने वाले, ठीक है, और एक होंगे आपका पानी में घुलने वाले, यानी कि फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। तो अब कौन से फैट सोलुबल हैं और कौन से आपका वाटर सोलुबल हैं, इसके लिए आपको याद रखना है, फैट सोलुबल हैं ये पानी में, याद रखो, फैट वाले बाकी सारे बने, पानी वाले याद रखो। पानी वाले कौन से हैं, आपका पानी वाला है आपको सी, ठीक है, एंड और कौन सा, बी, सी और बी, ये दोनों जो हैं, सी बी अकेला नहीं है, बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, B1, B2, B3, B5, B6, B12। तो इन सब से मिलके बनेगा आपका क्या, ठीक है। तो 2 जो हैं ये आपका, ये है आपका वाटर सोलुबल, और बाकी के जितने बचे वो सारे क्या हैं, फैट सोलुबल हैं, जैसे ए, डी, ठीक है, ई, के और एच, ये सब क्या है आपका, ये फैट सोलुबल है, यानी कि ये केवल जब ही वर्क कर सकते हैं जब आपकी बॉडी में फैट होगा, ये फैट में ही घुलते हैं, और ये जो है आपका किस में घुलते हैं, पानी में घुलते हैं। तो इसीलिए फैट भी बॉडी में होना
आवश्यक है। लेकिन एक्सेस, हर चीज का एक्सेस क्या होगा, बेकार होता है, ठीक है ना। एक्सेस नहीं होना चाहिए, बॉडी को सब कुछ चाहिए। अब जैसे मिनरल, जो मिनरल की बात करी हमने, खनिज की, बॉडी को सोना भी चाहिए, आपका सिल्वर भी चाहिए, ठीक है, लोहा भी चाहिए, सब चीज चाहिए। अब ये नहीं है कि घर पे जाओ और मम्मी की चैन को गटक जाओ, उनका सोने की चैन है, उनका लो सोना पूरा हो गया, ठीक है, सिल्वर पूरा हो गया, उससे नहीं होता। उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जिसको बोलते हैं अर्क, अर्क होता है। जैसे आपने बर्फियां खाई होंगी, अब बर्फी खाते हैं, जैसे काजू कतरी ले आए, उसके ऊपर चमकीला चमकीला भाग लगा होगा, वो क्या होता है, सिल्वर होता है। लेकिन वो ऐसा सिल्वर नहीं जिसके आपके ऑर्नामेंट बनते, गहने बनते, वो वाला नहीं, उसका अर्क होता है, ठीक है। और वो बॉडी में सब चाहिए। एक आपने ऐड सुना होगा, सर्दी आती है जब ये एक ऐड आ जाता है, सोना चांदी युक्त च्यवनप्राश, जिसका ऐड करने के लिए वो आ जाता है आपका शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन भी है, शाहरुख खान भी, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, अर्क होते हैं उनके। तो बॉडी को हर चीज चाहिए, ठीक, लोहा भी चाहिए, ठीक, सो गोल्ड भी चाहिए, सिल्वर भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो यहां जब हम बात कर रहे हैं, आपका दो प्रकार के विटामिन होंगे, एक तो आपका वसा में घुलने वाले और एक होंगे आपका पानी में घुलने वाले, ठीक है, दो टाइप के हो गए। अब जो है एक बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विटामिन की खोज, विटामिन की खोज की थी आपका फुंक, एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फुंक, FUNK, फुंक। तो विटामिन की खोज की थी फुंक ने। तो अब आगे चलते हैं। अब ये विटामिन की हम बात करेंगे, तो विटामिन का कौन सा विटामिन क्या वर्क करता है और उसका केमिकल नेम क्या है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, केमिकल नेम, ठीक है ना। तो केमिकल नेम पे ज्यादा ध्यान रखना है, और ये इससे बीमारी कौन सी होती है और ये कहां से आपको प्राप्त होगा, इसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है आपका क्या, रेटिनॉल। अब इसके कमी से, देखो हर चीज की कमी से भी बीमारी होती है और हर चीज की अति से भी बीमारी होती है। पहले हम कमी की बात करेंगे, अति की बाद में बात करेंगे। तो ए की, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसको बोलते हैं रतौंधी, ठीक है ना, रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंधेरे में ना दिखना। जैसे ही सूर्य छिपा, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आनी बंद हुई, वैसे ही व्यक्ति को दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सीधा लिंक एक याद रखो, एक मूवी अगर आपने देखी हो, बोल राधा बोल, जिसमें कादर खान होता है, ठीक है, और जैसे ही अंधेरा हुआ और कादर खान को दिखाई देना बंद। ऐसा इसलिए होता है, जो सूर्य से 3 प्रकार की किरणें अर्थ पर आती हैं, ठीक है ना, सूर्य से 3 प्रकार की किरणें अर्थ पर आती हैं। एक तो होती है आपका यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक होती है आपका इंफ्रारेड, ठीक है, और एक होती है आपका विजिबल रेज। तो ये आपका विटामिन डी बनाने के लिए काम में चाहिए। ये आपका, आपके शरीर को जो ऊष्मा मिलती है वो इनसे मिलती है, और जो आप कलर्स की पहचान कर पाते हैं या एक दूसरे को जो देख पाते हैं, वो किसकी वजह से, आपका विजिबल रेज की वजह से। तो जैसे ये अर्थ पे आना क्या हो जाती है, बंद। हालांकि कभी बंद नहीं होती, बस क्या होता है, अर्थ रोटेट करती रहती है। अर्थ क्या करती है, रोटेट कर रही होती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहां ये किरणें होंगी, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है वहां पे ये किरणें नहीं होंगी। और जहां ये किरणें नहीं होंगी वहां अगर व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसको दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कलर, आपका
नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो अब बात आती है इसके सोर्स क्या है। तो विटामिन ए के सोर्स क्या है, आपको ये कहाँ से मिलेगा। सबसे पहला इसका सोर्स है आपका गाजर, ठीक है ना। गाजर इसका बहुत बड़ा सोर्स है। गाजर, पीले फल, पीले फल, ठीक है, गाजर, पीले फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, ठीक है, मीट, मीट में भी आपका क्या, लीवर, ठीक है, लीवर। और एक और होता है आपका फिश ऑयल, फिश ऑयल भी इसी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, फिश ऑयल। खाने वाले खाते हैं फिश ऑयल, आपको बदबू आएगी उसमें, और खाने वाले उसको खाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, विटामिन ए। फल में जैसे आपका पपीता है, ठीक है, केला है, पीले फल, जो पीले फल होते हैं, ठीक है, आम हो गया, उनमें सब में आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। बी की हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि बी अपने आप में क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, उसकी हम बाद में करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब एसिड लगा है तो सीधी सी बात है खट्टा होगा, ठीक है, एसिड लगा है तो खट्टा होगा। स्केल जो होता है वो एक स्केल होता है जिस पे 1 से लेकर आपका 14 तक का मार्किंग होती है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, 7 पे जो होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि ना वो खट्टा होगा ना वो क्षारीय होगा, या ना वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होता। और इस पे कौन सी चीज होती है, पानी। पानी, ये पीएच वैल्यू स्केल है, इसको बोलते हैं पीएच वैल्यू स्केल। तो पीएच वैल्यू स्केल पे जो है, जो 7 पे होता है वो होता है आपका क्या, न्यूट्रल, यानी कि उसका स्वादहीन होगा, वो उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, पानी में अपना कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है। उसको पानी को जिसमें मिला दो वो उसी के स्वाद को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो उसका अपना कोई स्वाद नहीं है। तो वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। अब इससे जो आपका कम होगी पीएच वैल्यू वो होंगे आपका एसिडिक, और जिसकी इसकी पीएच वैल्यू इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो होंगे आपका क्या, बेसिक, यानी कि क्षारीय, उनका स्वाद होगा बकबका। जैसे कभी अपना खून पिया है, सबने पिया होगा, सब पीते हैं अपना खून। ये मत कहो कि मेरा खून कोई और पी रहा है, नहीं, तुम खुद पी रहे हो। जैसे वो कहावत होती है ना, मेरा ये खून पी रहा है या मेरा खून पी रही है या वो करा, भाई कोई और नहीं पीता खून, खून तुम खुद पीते हो, ठीक है। जब भी जैसे कट लग जाए उंगली में, एकदम तुरंत कहाँ जाएगा वो, मुंह में जाएगा, तो उसका स्वाद जो होता है वो कैसा होगा, बकबका होगा, ठीक है, बकबका। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ब्लड की, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4, ठीक है। अब इससे पहले जो होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, उनका खट्टा स्वाद होगा, और इससे बाद वाले जो होंगे आपका बेसिक होंगे, उनका बकबका स्वाद होगा। तो विटामिन सी का आपका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्कर्वी। पायरिया, पायरिया भी इससे ही होता है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़े कमजोर हो जाना, पायरिया, मुंह से दुर्गंध आना, बदबू आना मुंह से,
वो भी किससे होगा? आपका विटामिन सी की। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना, इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है इसका, इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। ये सारे रोग इसी से होंगे, स्कर्वी, ठीक है, पायरिया, और त्वचा संबंधी भी, स्किन, ठीक है ना, विटामिन सी की कमी से स्किन भी क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी वो सब। तो अब इसके सोर्स क्या है? इसके सोर्स पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हम चलेंगे सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका विटामिन सी मिलता है वो मिलता है आंवला, ठीक है ना। कच्चा आंवला, सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी मिलेगा वो किस में मिलेगा? कच्चे आंवले में मिलेगा। कच्चे आंवले के बाद, अगर कच्चा आंवला ऑप्शन में नहीं है, फिर उसके बाद मिलेगा ये आपका अमरूद में, कच्चे अमरूद में। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसने आंवला नहीं दिया, उसने दे दिया ऑप्शन में क्या? संतरा, नींबू, अमरूद, ठीक है, और हरी सब्जियां। तो सबने क्या लगा दिया? ने कहा आंवले के बाद में नींबू है खट्टा, लगा दो, ठीक है, सबने नींबू पेल दिया, जबकि नींबू में नहीं होता, ठीक है। ये आंवले के बाद सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? कच्चे अमरूद में मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका फिर किस में? नींबू में, खट्टे फलों में। उसके बाद आपका खट्टे फलों में नींबू, संतरा, किन्नू, ठीक है, इन सब में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक व्यक्ति है, वो केवल, और ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति है, वो केवल जो न्यूट्रिएंट ले रहा है वो ले रहा है आपका दूध और अंडा, और कुछ नहीं खा रहा उसके अलावा, ठीक है। वो क्या ले रहा है? केवल दूध और अंडा। और ये दूध और अंडा अपने आप में पूर्ण पोषण है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्लीट न्यूट्रिशन कौन से हैं? कंप्लीट न्यूट्रिशन आपका दो ही है, दूध और अंडा, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अब उसको क्वेश्चन ये था कि अगर एक व्यक्ति ये दो ही चीजें ले रहा है, दूध और ले रहा है और अंडा ले रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी होने के सबसे ज्यादा चांस है? उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो जो इनमें नहीं मिलेगा, और इन दोनों में क्या नहीं मिलता? इन दोनों में सब कुछ मिलेगा, बाकी केवल विटामिन सी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दूध और अंडे में केवल विटामिन सी नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है ना, पायरिया हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो आपका घुमा फिरा के पूछता है, वो सीधे सीधे कभी नहीं पूछता क्वेश्चन, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो ये कहां कहां से मिलेंगे, ये सारी बात होगी, ठीक है। हम जो मिलते तो बहुत सारी चीजों से हैं, लेकिन जो मुख्य सोर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ये आपको अंकुरित अनाजों में भी मिलेगा, अंकुरित, जिनको हम स्प्राउट बोल देते हैं। रात को भिगोए, सुबह निकाल के फिर उनको अलग, ऐसे नहीं होगा कि रात को भीगे भीगे ही वो अंकुरित हो जाएंगे, नहीं, उनको निकाल के फिर अलग जो है रख दीजिएगा, और फिर वो उसके बाद में गर्मी मिलेगी उनको, जैसे ही वो क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। तो स्प्राउट उनमें भी मिलेगा ये आपको। उसके बाद आपका आता है, बात करेंगे आपका विटामिन डी की। ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। विटामिन डी, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। और ये एक ऐसा अकेला विटामिन है जो हमें हमारी बॉडी खुद तैयार करके देती है, ठीक है ना। ये विटामिन खुद हमारी बॉडी बनाती है और कहीं नहीं हुआ। और किसकी सहायता से? सूर्य की किरणों की सहायता से। कौन सी किरणें? 3 बताई थी ना मैंने, अल्ट्रा वायलेट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं,
ठीक है, तो लाभदायक क्यों है? क्योंकि इनकी सहायता से हमारी बॉडी क्या बनाएगी? आपका विटामिन डी बनाएगी। और ये विटामिन डी बॉडी के किस पार्ट में बनेगा? किस पार्ट में बनेगा? ये बनेगा आपका हड्डियों के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा, हिंदी में बोल देंगे उसको अस्थि मज्जा। तो वहां पे विटामिन डी बनता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी बनाएगी बाहर से। आज के टाइम में इंडियन में सबसे ज्यादा कमी इसी की है। हर व्यक्ति के अंदर कम मिलेगा। 100 में से 90 लोगों की जो है विटामिन डी की कमी मिलेगी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी मिलेगी तो कैल्शियम अपने आप कम हो जाएगा। और बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं आज के टाइम में, डॉक्टर के पास जा जाके और कैल्शियम खा के जा रहे हैं, कैल्शियम खाए जा रहे हैं, कैल्शियम खाए जा रहे हैं। कभी भी जब तक विटामिन डी कंप्लीट नहीं होगा, कैल्शियम वर्क ही नहीं करेगा, कुछ भी खा लो। तो आपको पहले विटामिन डी भी उसके साथ लेना पड़ेगा। कैल्शियम के साथ साथ आपको क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। तो कैल्शियम तभी वर्क कर सकता है जब आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही हो, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे वाले लोग क्या होते हैं, सुबह 10 बजे सो कर उठे और धूप में बैठ गए, क्या कर रहे हैं? विटामिन डी ले रहे हैं। कभी नहीं मिलेगा। विटामिन डी सूर्य की किरणों में जो मिलेगा वो केवल सूर्य उदय जब होता है उसके 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट ओनली, ठीक है। जब सूर्य उदय होगा उसके 45 मिनट, मान लो सूर्य उदय अभी हो रहा है, मान लो कितने बजे? 7 बजे, तो लगभग 7 से 8 तक आपको ये किरणें मिलेंगी, तब आपको विटामिन डी मिलेगा। आपने देखा होगा ना, बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, छोटे बच्चों की मालिश करी और उसको धूप में लिटा दिया सुबह सुबह। वो इसीलिए, ये नहीं है 12 बजे सो के उठ रहे हैं और फिर जाकर धूप में बैठ गए, क्या कर रहे हैं? विटामिन डी। कुछ नहीं होगा, बस मेरा रंग कालो, वही होगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रंग ही काला होएगा, फिर बर्निंग होएगी बस, ठीक है। मेरा शाम आयो, फिर वो वही लड़का कहेगा मेरा शाम आयो, तो शाम बनेंगे फिर बस, ठीक है ना। तो कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से कौन से रोग हो जाता है? नहीं, बेरी बेरी तो बीच है, रिकेट्स, इसकी कमी से होगा आपका रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना। हड्डियां जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? आपका रिकेट्स बोलते हैं। तो ये बच्चों में होता है, नरम हो जाएंगी और वो हो जाएंगे। और अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों में हो जाता है ये, इसको बोलते हैं मलेशिया। मलेशिया से याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया दोनों को मिला दो, मलेशिया दोनों को मिला दो, व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का भी हो गया और मलेशिया का भी हो गया। तो ये छोटे बच्चों में होगा आपका क्या? रिकेट्स, और बड़े बच्चों में होगा आपका मलेशिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। तो उसको लिंक करके रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सोर्स क्या है आपके पास? ये कहाँ से मिलेगा आपको? सबसे पहला ये आपको मिलेगा, अगर कमी हो जाती है तो इसके एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं, यानी कि इसके जो है आपका सब्स्टिट्यूट में क्या होगा आपका? इसका एक तो मछली का तेल, ठीक है, मछली का तेल, और आपको क्या, वो हफ्ते में एक पाउडर दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है ना, विटामिन डी का, वो मछली का मिक्स करके ही बनाया जाता है। दूध, अंडा, फिश, हरी सब्जियां, ठीक है, चने, भुने हुए चने, खजूर, ठीक है, अंजीर भी होती है, अंजीर भी। इन सब से आपको विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। कल की वीडियो में हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।